अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, कल मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का फ़ोन आया। बहुत परेशान थी बेचारी, जॉइंट फैमिली में रहती है। अब परेशानी की वजह क्या थी? वजह यह है कि वो ख़ुद फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, यानी उसका जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और बाकी तमाम ससुराल वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, यानी किचन भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। अब उसे खाना पकाने के लिए नीचे आना पड़ता है। 2 बच्चे हैं उसके, माशाल्लाह 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा उसका 3 साल का है, छोटा बेटा 2 साल का है। वो कहने लगी जब मुझे खाना पकाने के नीचे आना होता है तो मुझे अपने बच्चों को ऊपर छोड़ना पड़ता है। अब बच्चे इतने छोटे हैं, ऊपर छोड़ती हूँ तो वो खिड़की से इतना झुक के बाहर देखते हैं कि मुझे डर लगता है कि गिर ना जाएं। छोटा बेटा स्विच बोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ मिलती है डाल देता है। कह लेंगे एक दिन तो वो उसके अंदर अपनी उंगली डाल रहा था, मैं पहुँच गई तो वो शुक्र है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यानी ऊपर छोड़ती हूँ तो ये टेंशन रहती है मुझे। और अगर बच्चों को लेकर नीचे आती हूँ तो नीचे शरारतें करते हैं, उछलते हैं बेड पे, चीज़ों में घुसते हैं कि मेरे फिर नंद और देवर वगैरह कोई बुरा लगता है। यानी ये मुसलसल बच्चों को किचन से टोकती रहती हूँ कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। और बाज़ दफ़ा मुझे इतना गुस्सा आता है बच्चों पे कि मैं उनकी पिटाई भी कर देती हूँ। यानी मैं बहुत परेशान हूँ तमाम चीज़ों से कि बच्चों को ऊपर छोड़ूं तो मसला, नीचे लेकर आऊँ तो मसला। ससुराल वाले भी सब बच्चों को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि बच्चों की क्या तरबियत हो रही है, बच्चों को तमीज़ नहीं है। अब सोचे ना, छोटे छोटे बच्चों को ये कहा जाए कि तमीज़ नहीं है, एक जगह सुकून से बैठते नहीं हैं। अब ऐसी सूरत हाल में माँ क्या करे? बहुत परेशान थी वो। मैंने उससे पूछा तुम्हारी जेठानियाँ थी तो वो कुछ नहीं कहती या वो कॉपरेट नहीं करती? कह लेंगी 2 जेठानियाँ जो हैं वो तो शुरू से ही मुल्क से बाहर हैं और जो एक जेठानी है उनका कमरा मेरे बराबर में ही था, लेकिन अब वो कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। उनकी बेटी है 6 साल की और वो बहुत तरीके से रहती थी यहाँ पे। कह लेंगे वो तो हर चीज़ बड़े आराम से मैनेज कर लेती थी, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता था। वो हर काम अपने हिसाब से करती थी, अपने हिसाब से उन्हें खाना पका के रख दिया, अपना जब दिल हुआ उनका अपने कमरे में चली गई। बच्ची को जब चाहा लेकर आई नीचे, जब चाहा ऊपर छोड़ दिया। कहने उनकी बच्ची को कुछ कहता भी नहीं था कोई। मेरे बच्चों को सब बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी को कभी किसी के सामने डांटा है, मारा है या कोई भी नेगेटिव बात कही अपनी बेटी को? कहने लगे कि नहीं, वो तो सबके सामने भी इतनी मोहब्बत से बात करती हैं अपनी बेटी से, इतने प्यार से बात करती हैं और उनकी बेटी को कुछ कहता भी नहीं कोई। अभी भी कहने की वो रुकने के लिए आती हैं यहाँ पे, जब भी रुकने आएंगी उनकी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो कितनी शरारतें कर रही हो, कितने चीज़ों में क्यों ना घुस रही हो, लेकिन मेरे बच्चों को सब रोकते टोकते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चों को सब क्यों इस तरह से डील करते हैं और उनकी बच्ची को इस तरह डील क्यों नहीं करते हैं? कह रही क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, मुझे बताओ ऐसा क्यों करते सब मेरे बच्चों के साथ? मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने अपने बच्चे की खुद इज्जत नहीं की, तुमने खुद उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तुम्हारी जेठानी हर चीज़ को लेके भी चल रही है, मैनेज कर रही। एक तो तुम्हें उसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह मैनेज कर रही थी। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को किस तरह से रिस्पेक्ट दी है, किस तरह मोहब्बत से रखा सबके सामने। अब जब तुम अपने बेटों को डांटोगी, डपटोगी, पिटाई कर दोगी सबके सामने, तो बाकी सबको क्या मसला है कि वो उसे रोकें टोकें या डांटे नहीं, वो भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन अपनी औलाद को खुद रिस्पेक्ट देनी होती है। हम भूल जाते हैं कि बच्चे को भी इज़्ज़त की ज़रूरत है। हम समझते हैं बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हम बच्चे को मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त नहीं देते हैं और फिर नतीजा क्या निकलता है? बच्चे हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं। मैंने अपने दोस्त से यही कहा कि आज तुम जो कर रही हो बच्चों के साथ, कल बच्चे तुमसे बदतमीज़ी करेंगे। तुम्हें ये खौफ है कि मैं इसलिए डांट देती हूँ कि कहीं ये अपनी फुप्पी से बदतमीज़ी ना करें, दादा दादी से बदतमीज़ी ना करें। ये उनसे भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले ये तुमसे बदतमीज़ी करेंगे क्योंकि तुम भी उसकी इज़्ज़त नहीं कर रही हो। अपने बेटों की इज़्ज़त करो तुम भी। तो नाज़रीन, इन शॉर्ट यही कि बच्चों को सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इज़्ज़त की भी ज़रूरत होती है। आप अपने ऊपर खुद रख के सोचें कि आपके शौहर आपको बहुत मोहब्बत दें लेकिन इज़्ज़त ना दें, आपको ससुराल वाले बहुत मोहब्बत दें लेकिन इज़्ज़त ना दें, तो क्या सिर्फ मोहब्बत से काम चल जाएगा? या आप अपने शौहर को बहुत मोहब्बत दें, इज़्ज़त ना दें, तो शौहर ऐसी मोहब्बत कबूल कर लेगा? तो बच्चे कैसे कबूल करेंगे ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त ना हो? अपने बच्चों की अगर आप चाहते हैं इज़्ज़त करें दूसरे लोग, तो पहले आपको खुद इज़्ज़त करनी होगी।
वरना फिर ऐसी शिकायतें होंगी कि हमारे बच्चे को सब कह देते हैं लेकिन हमारी देवरानी के बच्चे को कोई कुछ नहीं कह सकता, या हमारी जेठानी के बच्चे को कोई कुछ नहीं कह सकता, या हम किसी के बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, अपने बच्चे की खुद इज़्ज़त करनी पड़ती है। हमने देखा है कि बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं दादा से, दादी से, नाना नानी, फुप्पी, खाला, इन तमाम रिश्तों से बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वो उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं। पहले हमें बच्चों को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। तो अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आज से ही अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। जिस तरह आप चाहते हैं कि बाकी लोग आपके रिस्पेक्ट करें, इसी तरह आप भी अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।